जी हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू स्पोर्ट्स टुनाइट। मैं हूँ रोहान नदीम एंड वी आर वंस अगेन बैक with our weekly roundup of sports from around the world। हमारी ख़ास नज़र तो होती है पाकिस्तान क्रिकेट पे, ये तो आप जानते ही हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त एक T20 की रिसर्जेंस चल रही है, एक न्यू एरा चल रहा है, बिगिनिंग ऑफ दैट एरा। हमने काफ़ी बिल्डअप इसके ऊपर भी किया और उसी कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त करंटली जो बांग्लादेश में T20 सीरीज़ खेली जा रही है, उसका पहला मैच अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया। But what does this series mean in the context of course, the upcoming ultimate World Cup challenge? Building on towards that, माइक हैसन के जो असाइनमेंट्स हैं उनके ऊपर भी हमने बात की, बट ये सारी डिस्कशंस आज भी हम करेंगे इन द लेटर हाफ ऑफ द शो। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने आपको थोड़ा कैचअप करवाना है विद व्हाट्स बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, प्लीज़ bear with me as I take you through all of these headlines because trust me, we have so much to catch up on and so much to take you through। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम अपना न्यूज़ का सिलसिला शुरू करेंगे विद द लेटेस्ट फ्रॉम ढाका, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उनके फेवर में रिजल्ट नहीं गया द स्टार्ट ऑफ द T20 सीरीज़। एंड हियर इज़ न्यूज़ लाइन फॉर यू। Well, if you think you have seen everything in Pakistan cricket, well, you have not, because this is the first time ever that Bangladesh have bowled out Pakistan in a T20 match, and it was a rather one-sided affair। इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे, क्या हुआ, पिच के कंडीशंस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन इस वक्त हो रही है, but the reality of what the scorecard tells us is that Pakistan were bowled out for 110 against Bangladesh in the first T20 in Dhaka, and of course the credit there goes to Bangladesh's bowlers and fielders who did the main damage when they bowled out Pakistan for the first time in T20s in just under 20 overs. Parvez Hussain Imon struck an unbeaten 56 in the chase, slamming 5 sixes and 3 fours in this 39 ball knock, and well, Fakhar Zaman top scored from Pakistan। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्राई सीरीज़ जो आप इस वक्त देख रहे थे PTV पे, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, अनफॉर्चुनेटली द होस्ट्स हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ द फाइनल। एंड सो फार यहाँ पे जो सूरत हाल थी इन द लास्ट मैच, साउथ अफ्रीका's place in the T20 ट्राई सीरीज़ फाइनल हैज़ बीन बुक्ड आफ्टर द डिफीटेड जिम्बाब्वे एंड दे knocked them out of the try series। Zimbabwe का जी टोटल था इस मैच में 144 at the loss of 6, which was too little to trouble South Africa it seemed, and in the end, well, South Africa and New Zealand have both on 4 points booked their spots for the final, and on the other hand Zimbabwe are still on 0 points with one more fixture remaining for them। नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ जी, अब थोड़ा सा अपना जो रेड बॉल की तरफ अपनी नज़रें करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अगले 3 फाइनल्स जो हैं वो लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेले जाएंगे, और ये कंफर्मेशन भी हमें आ गई है ICC की तरफ से। इसके ऊपर भी काफ़ी डेलिब्रेशन चल रही थी कि क्या ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल का वेन्यू जो है परहैप्स इंडिया की तरफ जाएगा। काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ, लेकिन क्योंकि इन द लास्ट प्रीवियस जो फाइनल्स थे वो बहुत सक्सेसफुली इंग्लैंड ने होस्ट किए, तो ICC ने जो है इस बार अगले तीनों वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स का जो जिम्मेदारी है वो इंग्लैंड के पास ही रखी है। एंड डिस्पाइट ऑफ कोर्स आफ्टर सम स्पेकुलेशन, this contest could be set for a relocation to India from 2027 onwards। Despite all of these speculations, it has been now established that the next 3 finals will be played in England after their successful track record in hosting the recent finals। थोड़ी सी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि जी मच अवेटेड क्लैश बिटवीन पाकिस्तान लेजेंड्स एंड इंडियन लेजेंड्स एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स set to be played in Birmingham was cancelled due to the Indian team's instance, and उनके कहने की रीज़न ये थी कि political tensions जो recently surface हुई हैं उसके बाद they were not comfortable, and there were a lot of speculations, a lot has been said about this piece of news। लेकिन जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि उनका इंटेंशन था कि मैच जो है वो थोड़ी हैप्पी मेमोरीज रिक्रिएट करे थ्रू दीज लेजेंड्स।
लेकिन after hearing the news, इनके statement में उन्होंने ये कहा जी, after hearing the news that the Pakistan hockey team will be coming to India this year and seeing the recent India versus Pakistan volleyball match along with a few other fixtures between the two nations in different sports, we thought of continuing with the India-Pakistan match at the World Championship of Legends just to create some happy memories for people around the globe. But maybe in the process we ended up hurting the feelings of many and stirring emotions. थोड़ी सी इनकी statement क्या इसकी पीछे relevance क्या थी उसकी पर भी बात करेंगे. But फिलहाल fans बहुत upset हैं, disappointed हैं कि ये match जो है जिसमें काफ़ी लोगों ने tickets भी ले लिए थे. This match was unfortunately cancelled. बढ़ते हैं जी अब थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ क्रिकेट. वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया गया इस्लामाबाद में. एन इंटरेस्टिंग एंड सीरियस बैटल ऑफ विट्स took place in Islamabad on the occasion of World Chess Day when players from Portugal and Pakistan showcased their intelligence and skills in a friendly tournament organized by the Embassy of Portugal. The event was attended by more than 40 players from not just Pakistan but around the world. Men, women and children tried their best to defeat their opponents in this classic game of kings. The tournament aimed to further strengthen the relations between Pakistan and Portugal by promoting sports diplomacy. Tour de France की तरफ बढ़ते हैं जी. The 14th stage of the Tour de France goes to Thymen Arnesen. Pogacar's overall lead has also been further strengthened. The 14th stage was won by Arnsman of the Netherlands. Defending champion Tadej Pogacar of Slovenia has managed to further consolidate his overall lead as well. The 14th stage of the 21-stage race consisted of a 183-kilometer mountain track. Arnsman took first position by covering the specified distance in 4 hours, 53 minutes and 35 seconds. Race leader Pogacar was in second place with a difference of 1 minute and 8 seconds. At the end of the 14th stage, Pogacar has a lead of 4 minutes and 23 seconds over Vanguard. Some happy news for the Pakistan camp. Pakistan defeats Iran to win the Asian Under-16 Volleyball Championship. Pakistan Under-16 volleyball team created history in Bangkok, Thailand by defeating Iran to win the Asian Under-16 Volleyball Championship. In the final, Pakistan defeated Iran 3-2 after a thrilling match. Pakistan came back after losing the first 2 sets to win the historic match, and they won the Under-16 Volleyball Championship for the first time. The national team's winning score was 22-25, 21-25, 30-28, 25-21 and 15-10. And पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त, बहुत brilliant game का मुजाहिरा किया जी मोहम्मद जुनैद and फैज़ानुल्लाह ने. Many congratulations to the team. बढ़ते स्नूकर की तरफ. मोहम्मद हसनैन अख्तर defeated Riley Powell of Wales in the final of the Under-17 World Snooker Championship. पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने जी हराया वेल्स के राइली पावेल को and became the Under-17 World Snooker Champion. In the final of the Under-17 World Snooker Championship held in Bahrain, Hasnain defeated Riley Powell of Wales and won the final match by 4 frames. Riley Powell could not win a single frame in this final, and best of 7 frames का ये final खेला गया. Mohammad Hasnain Akhtar said that he had worked hard for the tournament and Allah Almighty had blessed him with this success. Many congratulations to Mohammad Hasnain. बढ़ते हैं जी UEFA Women's Euro Cup की तरफ. Germany qualified for the semi-finals by defeating France. Germany beat France to reach the semi-finals of the UEFA Women's Euro Cup. The quarter-final between the two teams in Basel, Switzerland ended in a 1-1 draw. France की Grace Giroux scored the first goal of the match in the 15th minute. Germany's Joachim Nissken equalized 10 minutes later. Both teams brought on substitutes in the second half, but neither could score a decisive goal. Neither team was able to score in extra time, and both teams were given penalty kicks to decide the semi-finalists, which Germany won 6-5. Goalkeeper Anne Curtin saved 2 French shootouts while also scoring a goal for her team. And finally, Pakistan Cricket Board today, they a few days back unveiled the women's cricket calendar for the 2025 and 2026 season, where women cricketers will not only have
एंड पैक्ड इंटरनेशनल कैलेंडर, बट ऑल्सो डोमेस्टिकली उनके काफ़ी टूर्नामेंट्स और एज ग्रुप फॉर्मेट्स में भी हम देख रहे हैं कि टूर्नामेंट्स अनाउंस हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर गोइंग टू बी सो क्रूशल, क्योंकि तैयारी हो रही है वर्ल्ड कप की. बट क्या इस कैलेंडर के थ्रू ये तैयारी काफ़ी होगी, इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे. वी हैव सो मच टू गो थ्रू. आपने जो न्यूज़ अभी सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पे, उस सब के ऊपर बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वी विल बी जॉइंड बाय 2 वेरी स्पेशल गेस्ट्स, सो डोंट गो एनीवेयर. यू आर वाचिंग थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट. और ब्रेक के बाद हमें बहुत स्पेशल 2 गेस्ट ने ज्वाइन किया है, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अब थोड़ा फोकस अपना रखेंगे इस सीरीज़ के ऊपर. लेकिन जैसा आप हमारे शो में देखते ही होंगे, हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ फैक्ट्स या स्कोर कार्ड के बेस पे एनालिसिस ना करें, बल्कि उसकी रेलेवेंस को ड्रॉ करें. आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर थोड़ी डीपर लुक एक लें. और उसी के लिए आज 2 स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है. सबसे पहले ऑफ कोर्स द स्पोर्ट्स टुनाइट रेगुलर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन आजम हैज जॉइंड अस. अस्सलाम वालेकुम हसन, ग्रेट टू हैव यू. वालेकुम सलाम, प्लेजर टू बी हियर वंस अगेन. चलिए, उनके साथ हमें बहुत स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया जी. फॉर्मर क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड नाउ करंटली विद मुल्तान सुल्तान्स, नदीम खान साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. अब हम थोड़े से एक डिसअपॉइंटिंग नोट पे शुरू करना पड़ेगा शो. हम क्या करें, अब मैच का रिजल्ट ही ऐसा था. लेकिन अब आपसे से शुरू करते हैं. न्यू एरा, हम अक्सर ये टर्म सुनते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि एक नया एरा शुरू हो रहा है, नई लीडरशिप हो या नई कोचिंग टीम हो. अब माइक हैसन के अंडर ये एक और नया एरा चल रहा है. सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं और इस सीरीज़ में बांग्लादेश के अगेंस्ट पहला मैच नॉट टू आवर एक्सपेक्टेशंस. लेकिन ओवरऑल आपके थॉट्स क्या हैं? पहली बार पाकिस्तान को ऑल आउट किया बांग्लादेश ने ऑन 110. रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं है, वो तो आपको सबको नज़र आ रहा है. और पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से अगेंस्ट बांग्लादेश हमारा हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस रही है. बट वी हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि जब भी देखें, अभी दोबारा कोच चेंज हुआ, कैप्टन चेंज हुआ, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी का इशू है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो सबसे ज़्यादा आता है. और वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू बी पेशेंट. अगर आप पिछली सीरीज़ देखेंगे तो हमने बहुत ही अच्छी खेली अगेंस्ट बांग्लादेश. T20 क्रिकेट है, इसमें ऊपर नीचे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वी हैव टू बी पेशेंट. और क्योंकि हम माइक हैसन के बारे में भी बात करेंगे, उनकी स्टेटमेंट आफ्टर द मैच जो पिच के हवाले से रही, ही सेड कि दिस वाज नॉट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एट ऑल. आपका इस पे क्या ओपिनियन है? डू यू रियली थिंक इट वाज ऑल द पिच, या थोड़ा सा फॉल्ट हमारे प्लेयर्स के साथ भी था? मैच समरी भी साथ ही देख लेते हैं, बिकॉज इट्स गुड टू रिफ्रेश व्हाट हैपेंड इन ढाका इन दैट फर्स्ट गेम. आई थिंक यू कांट कंप्लीटली ब्लेम द पिच ऑन दिस. आई मीन, मीरपुर में कंडीशंस ऐसी हैं कि बांग्लादेश की वाहिद टीम जो कि रिसेंटली अवे सीरीज श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनके होम पे जीती है, और हिस्ट्री में कभी नहीं जीती. लेकिन अपने होम पे वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुकी है. अपने होम पे वो जब इंग्लैंड चैंपियंस बनी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके फ़ौरन बाद उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड, जिसमें बेन स्टोक्स भी थे, आर्चर भी थे, आदिल रशीद भी थे, उनको भी उन्होंने हरा दिया था. और मैचेस मीरपुर पर थे. कहने का मकसद ये, कहीं पे ये क्रिटिसिज्म बांग्लादेश टीम की तरफ भी जाता है कि वो होम पे जब ऐसी पिचेस बनाते हैं विच आर टफ टू प्ले ऑन, they don't do well abroad. There is reality to that. Having said that, you can't shy away from some of the mistakes the Pakistani batters, and generally, you know how the Pakistani team played in this match. You can't shy away from those things. Those are points we have to learn from very quickly, and we have to take, you know, responsibility of that. And you know, credit to the way Bangladesh bowled as well. Yeah. हम अभी fall of wickets भी देखेंगे. 3 तो खैर रन आउट थे उनकी, हम गलती खुद भी एक्सेप्ट हमें करनी चाहिए. बट लेट्स टेक अ लुक एट हाउ दोज डिसमिसल्स वेंट डाउन. पर्टिकुलरली अगर हम स्टार्ट की बात करें, फ़खर जमान वाज एबल टू गिव अस अ स्टार्ट. लेकिन आपको सर लगता है कि ये फ़खर जमान के स्टार्ट के बाद बाकी बैटर्स को भी ऐसा लगा कि द पिच विल बी बिहेविंग अ बिट डिफरेंटली, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द बैटर्स गॉट आउट अटेम्प्टिंग सच बिग शॉट्स? देखिए, पिच को तो कोई ब्लेम करना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. तो ये मेरे ख्याल से बड़ा ही अजीब सी बात होती है, कोई कोच हो या प्लेयर.
दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स और टीम दोनों के लिए एक जैसी पिच होती है। ये तो है। और जिस तरीके से प्लेयर्स आउट हुए हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पिच का इतना ज़्यादा उसमें अमल दखल था। और बात यह है कि फिर बांग्लादेश ने भी तो आराम से बना लिए ना, बिल्कुल। तो पिच को तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। इट्स वेरी नेगेटिव जो बयान है वो उनका है, हमारे कोच का। मेरे ख्याल से जब आप रीबिल्ड कर रहे हैं टीम को, आपने बड़े यंग लड़कों को चांस दिया है, तो जो मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ उसको तो सबसे ज़्यादा दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत ही बेवकूफ़ी का बयान है। कभी भी आपके हेड कोच को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमेशा ड्रेसिंग रूम के ऊपर। और फिर आप क्रिकेट में कोई ब्लेम गेम होता ही नहीं है, ये सब आप तलाश कर रहे होते हैं बहाने। मेरे ख्याल से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बात करनी चाहिए और जो गलतियाँ हैं उसको एक्सेप्ट करें। और गलती को एक्सेप्ट करें बगैर आप कभी भी इम्प्रूव नहीं करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि गलती को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, ना कि चीज़ों को ब्लेम करें। चले, गलती आपकी नज़र में हसन, व्हाट डू यू थिंक वाज द मिस्टेक that not one, not two, but almost all the batters except for of course that initial start जो भी हमें फ़खर ज़मान ने जो दिया, उनका भी चांस जो था वो क्रिएट हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई बैटर, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, हसन नवाज़, फिर उसके बाद नवाज़ आ जाते हैं, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी एंड फ़हीम अशरफ। तो ऐसी क्या गलती थी जो कि सारे बैटर्स बार बार अटेम्प्ट करते हुए आउट हो रहे थे? देखें, मेरे लिए जो हाईलाइट थी ना पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स की, 4 ओवर में पाकिस्तान का 38 फॉर 2 था स्कोर। अगली 30 गेंदों में पाकिस्तान ने 16 रन किए और 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया वो एक अर्ली अच्छे स्टार्ट के बाद। वो डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आप पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाए। पार्टनरशिप्स क्यों नहीं बिल्ड कर पाए? क्योंकि आपने डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली। पाकिस्तान की इनिंग्स में 68 डॉट बॉल्स थी, दैट्स मोर देन half of the innings, and if you do that you cannot expect to make a competitive total. पिछली 5 गेम्स में मीरपुर में बैटिंग फर्स्ट 138 था एवरेज स्कोर। आगा ने बात की मैच से पहले भी कि हमारी कोशिश होगी कि 10 से 15-20 रन हम जो पास स्कोर है उससे ऊपर बनाए। दैट मीन्स आपका टारगेट 150 होना चाहिए था और आपको स्ट्राइक रोटेशन पे बहुत हैवीली फोकस करना चाहिए था। डॉट बॉल ज़्यादा हुई, स्ट्राइक रोटेशन आपने की नहीं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप्स नहीं फॉर्म हुई और गेट आउट ऑफ जेल शॉट्स पाकिस्तान ने खेली। लिटरली जैसे आपने बात की कि इतने एग्रेसिव शॉट, आप इतने एग्रेसिव ऑप्शंस ले रहे थे क्योंकि स्कोर टिक नहीं था हो रहा, तो वो एग्रेसिव शॉट लेते हुए आप आउट हुए। इट लुक बैड ऑब्वियसली द वे इट हैपेंड। कॉन्ट्रडिक्टरी सी एक मैसेज जा रहा है कि ऑन वन एंड आप ये कह रहे हैं, एम्फेसाइज करें कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, हम एक नई इंटेंट लाना चाह रहे हैं, एंड देन ऑन द अदर एंड आप देख रहे हैं कि आपने 3rd हाईएस्ट ओवरऑल आपकी जो हिस्ट्री में डॉट बॉल परसेंटेज रही है वो आपने दिखा दी है। सो समवेयर इन द मिडल, एज फैंस, एज ऑडियंस, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, क्या ब्रांड क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, खेलना तो आपको एग्रेसिव ही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है वो सेल भी होता है। क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ गेम एनी मोर, अब बिज़नेस भी है। तो आप लोगों को, अपने फैंस को अट्रैक्ट करते हैं, आप बिज़नेस को अट्रैक्ट करते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल के लोग उसको पसंद करते हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि स्ट्राइक रोटेशन तो साथ साथ करनी है ना, क्योंकि जब आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करते और आपका स्कोर बोर्ड टिक नहीं कर रहा होता, तो तब आप गलत बॉल को चूज़ करते हैं शॉट मारने की। तो मेरे ख्याल से स्ट्राइक रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रेसिव तो बिल्कुल आपने खेलना है, क्यों नहीं खेलना है, और खेलना भी चाहिए। पर वो हैंड इन हैंड है ना। जी जी बिल्कुल, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, आपको ये जो हमारा ओपनिंग पेयर है फ़खर ज़मान और साइम अयूब का, ऑब्वियसली हमारे टॉप ऑर्डर के लिए इस वक्त काफ़ी कंटेंडर्स हैं जो कि इस वक्त बैठे हुए हैं बाहर, इंतज़ार कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान उनमें से एक नाम है। फिर ऑफ कोर्स अभी हमें ये भी नहीं पता बाबर और रिजवान का फ्यूचर क्या है इस फॉर्मेट में। बट हाउ डू यू सी फ़खर ज़मान एंड साइम अयूब एज एन ओपनिंग पेयर? मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर है आजकल के, जो जितने भी हमारा जो मैं देखा है प्लेयर्स को, मेरे ख्याल से इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता और इनको बैक करना चाहिए। और प्रूवन प्लेयर है, देखे फ़खर तो बहुत ही परफॉर्मेंस कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए और हमेशा से उसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है। जो ब्रांड आप खेलना चाहते हैं उसके लिए मेरे ख्याल से उससे अच्छी चॉइस कोई नहीं है। और साइम जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। साइम बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है और बड़ा उसके पास स्ट्रोक्स, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। बाकी जहाँ तक बात रही बाबर और रिजवान की,
मेरे ख्याल से जब आपने अपनी चीज़ें चेंज कर ली हैं कि यानी कि अब आप अपने गेम को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने ब्रांड को चेंज करना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ओपनिंग में आ सकेंगे। हाँ, हो सकता है नीचे ज़रूर बाबर और रिजवान खेल सकें। चलें, मोर ऑफ योर थॉट्स ऑन दैट। हमने पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर थोड़ी सी बातचीत की है, बट हाउ वुड यू रेट बांग्लादेश बॉलर्स, बिकॉज दे सीम्ड टू हैव ऑब्वियसली देयर होस्ट्स, उनकी वो बहुत बेहतर अडेप्टेड थे टू द कंडीशंस एंड दे वर देयर। इट सीम्ड लाइक एक ऑलरेडी मोमेंटम चल रहा था जिससे उन्होंने मैच को शुरू किया। इट डिड नॉट सीम लाइक पाकिस्तान ऑफ कोर्स ऑन द अदर एंड थोड़ा सा डिफिकल्टी, जो बेसिकली बांग्लादेश पाकिस्तान जब आए थे, जो बिहेवियर हमने एज होस्ट शो किया था, इस बार दे वर इक्विप्ड विद ऑल द आंसर्स। बट दिस डेवलपिंग बांग्लादेश साइड, उनके स्टार प्लेयर्स, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या कहेंगे, स्पेशली द स्पेल्स दैट वी सॉ इन दैट फर्स्ट मैच? आई मीन डेफिनेटली खास तौर पे मुस्तफीज़ का जो स्पेल है, दैट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल Yes. अगेंस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल साइड। आई मीन उन्होंने 6 रन दिए, 2 विकेट लिए 4 ओवर्स में। और कहना होगा कि ख़ास बात ये रही बांग्लादेशी टीम की, कंडीशंस को बेहतर जानना लेकिन एग्जीक्यूट करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सो हैविंग अ प्लान, एग्जीक्यूटिंग अ प्लान इज़ अनदर थिंग। एट ऑल दे एग्जीक्यूटेड देयर प्लान्स ब्रिलियंटली। जिस तरह लेफ्ट हैंडर्स को उन्होंने ऑफ स्पिनर के खिलाफ मैचअप के तौर पे स्टार्ट करवाया, फिर मुस्तफीज़ ने इनटू द विकेट कटर करवाया। नॉर्मली आप इनटू द विकेट कटर देखते हो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ के बैट्समैन पुल मारते जो है, स्ट्रगल करता है पेस और बाउंस के खिलाफ, वो वेरी हो रहा होता है। लेकिन जब उन्होंने लेंथ से कटर किए इनटू द विकेट तो वो ग्रिप हुए। पाकिस्तानी हैड नो क्लू हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड early on तस्कीन ने भी बॉल स्विंग किया एंड यू नो द अदर फास्ट बॉलर राइट आर्म swung द बॉल एज वेल। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो उनके स्पिनर्स ने ज़्यादा रन्स कंसीड किए हैं रन्स पर ओवर कंपेयर टू देयर फास्ट बॉलर्स। सो देयर फास्ट बॉलर्स वर सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस। सेकंड हाफ में श्योर आई मीन ड्यू की वजह से पिच भी थोड़ा सा तेज़ होता है, बॉल भी बल्ले पे बेहतर आता है, उस तरह गेंद ग्रिप भी नहीं था हो रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बॉलिंग में साइम यूब का दूसरा गेंद आप देखें, वो इतना ग्रिप हुआ, टर्न हुआ, तो पाकिस्तान कहीं हम उसकी बात करते हैं रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन क्रेडिट देना होगा बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप की। लगता है कि दे फाउंड अ फॉर्मूला व्हिच वर्क्स फॉर देम। एंड यू नो नाउ एम्फेसिस ऑन दैट लास्ट लाइन जो आपने अभी कही है, दैट वर्क्स फॉर देम। सो हाउ विल बांग्लादेश मेक दिस, ये एक्सपीरियंस यूज करके हाउ विल दे इक्विप themselves to play at the T20 World Cup? जो बात आपने शुरू में की कि ये कंडीशंस उनको बहुत अच्छी सूट करती हैं, बट व्हेन दे गो इन अवे कंडीशंस वो स्ट्रगल करते हैं। एंड ये अक्रॉस फॉर्मेट्स हमने देखा है विद बांग्लादेश, ये प्रॉब्लम रहा है, चाहे वो टेस्ट हों चाहे वो T20s हों। अभी इस तैयारी के साथ आपको लगता है कि ये बांग्लादेश साइड इसी मोमेंटम के साथ जो है वो वर्ल्ड कप में कम्पीट कर सकती है, गिवन कि ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ खेलने के यूज्ड टू हैं? आई थिंक अगर आप ओवरऑल बांग्लादेश की साइड का मेकअप देखें, जब से उन्होंने शांतो को निकाला और लिटन दास को कप्तान बनाया, दैट वाज एन एग्रेसिव मूव ऑन देयर पार्ट। फिर उन्होंने अपने टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में भी चेंजेस किए एंड दिस बांग्लादेशी साइड रिलेटिवली लुक्स अ लॉट मोर हेड स्ट्रॉन्ग। उसकी वजह ये आप उनके डिमीनर, बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा आपको क्यूज़ मिलते हैं। एमन जिस तरह बैटिंग उसने की, दैट वन गिव अवे, और उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट उस जगह के लिए अब बना लिया। आई थिंक आप उनके रिजल्ट्स देखिए, श्रीलंका में बांग्लादेश कभी भी नहीं जाके सीरीज जीता इन देयर हिस्ट्री, दे डिड दैट अंडर लिटन दास। फिर वही उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाके वेस्ट इंडीज़ को हराया, दे वन दैट सीरीज। उन मुस्तफीज़ इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स ऑफ हिज जनरेशंस। अब वो अपनी कह लें कि स्वान सॉन्ग में बांग्लादेश को परफॉर्मेंसेस देने जाता है। तस्कीन मैच्योर हो चुके हैं, उनके मिडिल ऑर्डर में हृदय की बात करें वो मैच्योर हो चुके हैं एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट गोइंग फॉर द बांग्लादेशी टीम। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बांग्लादेशी T20 सेटअप्स वी हैव सीन सो फार। सर, आप क्योंकि पाथवे क्रिकेट का इतना काम कर चुके हैं, हम अब इस सेटअप में ऐसे बॉलर्स को भी देख रहे हैं परफॉर्म करते हुए, या भी फास्ट ट्रैक होते हुए देख रहे हैं थ्रू PSL, जिनकी हम फॉर एग्जांपल सलमान मिर्ज़ा, ही टुक 2 विकेट्स इन दैट फर्स्ट गेम इन हिज 3.3 ओवर्स। अनफॉर्चुनेटली मैच तो हम नहीं जीत सके, बट सलमान मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ दोस एग्जांपल्स जो हमें PSL या डोमेस्टिक के थ्रू बॉलर्स हमारे नेशनल टीम में आते हैं। पर्टिकुलरली विद सलमान मिर्ज़ा आप कितने इम्प्रेस्ड हैं एंड वेयर डू यू सी हिज फ्यूचर गोइंग? बहुत, मेरे ख्याल से बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है। दूसरी चीज़ ये है कि असल में हम सोचते हैं कि PSL से प्लेयर आते हैं, PSL से नहीं आते हैं, आते डोमेस्टिक से हैं, आते हमारे जो एज ग्रुप क्रिकेट है वहाँ से प्लेयर आते हैं निकल के। होता ये है कि मोस्टली क्योंकि जो भी फैंस हैं और लोग हैं वो फॉलो करते हैं PSL को,
वो एक ऐसे स्टेज है कि जहाँ पे वो हाईलाइट हो जाते हैं प्लेयर। तो वो पहले भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, अक्सर लोगों को नहीं पता हाँ, होता कि लोगों वो को पहले नहीं पता खेले, वो होता कहते है। हैं ये तो जी, पीएसएल जी। से अब टीम में आ गए हैं, ये हाँ, कैसे नहीं, टीम में नहीं। आ गए? हाँ, वो फिर यही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी T20 क्रिकेट से आ गया, जबकि उनकी बैक पे उसकी और भी परफॉर्मेंसेज होती हैं। ये लेकिन मोहम्मद अली का हाँ, एग्जांपल लास्ट सीजन से हमें जी याद जी है, मुल्तान की मोहम्मद तरफ अली से। है, हसन नवाज है। हसन नवाज डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और बिल्कुल। हसन नवाज ने अब जितना ज़बरदस्त पीएसएल में खेला है तो लोग ये सोचते हैं कि पीएसएल से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात हो रही सलमान मिर्ज़ा की, मेरे ख्याल से बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है और आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को उससे। पेज पेज अच्छा, लास्ट, बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप डिस्कशन ऑन द मैच। डिड वी मिस आवर प्रीमियम क्विक्स इन दिस मैच? बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं अगर शाहीन होते टीम में, नसीम शाह होते टीम में, शायद हम ट्रेडिशनली तो बहुत लो स्कोर्स भी हम डिफेंड करते हैं, ये नहीं, बट इट वुड हैव बीन अ फाइट इन द मैच। डू यू एग्री कि हम मिस कर रहे थे? I think we made almost made a fight of it already. I mean, even मतलब जब आपने 2 आउट कर लिए थे, आपका एक कैच भी थर्ड मैन पे निकला और वहाँ पे 3 हो जाते। इफ्स एंड बट्स की हम बात करेंगे, but I think it's good to have that second pace battery ready. We know the quality of Naseem and Shaheen, they're world class About time, bowlers. I think. I mean, no doubt. लेकिन in terms of this, आपको मुझे लगा कि बॉलिंग की अगर आप बात करें, एक तो डिफेंड करने के लिए स्कोर बहुत ही कम था, लेकिन सेकेंडली कहीं ना कहीं शायद हम अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को सही तरह अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सो आर वी लुकिंग एट साइम एज वन ऑफ द ऑप्शंस हु विल बी बॉलिंग इन द पावर प्ले व्हेन यू हैव समबडी लाइक अबरार अहमद, जिसने PSL 8 में इस्लामाबाद के लिए भी ओपनिंग स्पेल्स किए पावर प्ले में, या वो जनरली भी करते हैं अपनी टीम को जिसकी अब वो नुमाइंदगी कर रहे हैं PSL में या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी करते हैं। सो एंड देन वी लुकिंग एट मे बी वी मिस्ड आउट ऑन अ रिस्ट स्पिनर इन द मिडल। सो क्वेश्चंस टू आई आंसर मीन, आई देयर। थिंक रिफ्लेक्शन तो बहुत होगी, और क्योंकि माइक हैसन, आपने तो जितना काम उनके साथ किया हुआ है एज अ कोच, यू बेटर देन एनीवन वुड नो कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक रिफ्लेक्टिव जोन में ज़रूर होंगे, अपनी गलतियों से ज़रूर हाईलाइट करके सीखेंगे, और अगले मैच में शायद इन सवालों के जवाब जो हैं वो हमें नज़र आएंगे, या एक अटैम्प्ट हमें नज़र आएगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट। अब बात करते हैं जी विमेंस क्रिकेट कैलेंडर पे। हम काफ़ी डिस्कशन इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए बिल्डअप हो रहा है, एंड वी नो दैट इज़ द बिग चैलेंज lying ahead for the women's cricket team. But what does this year look like for the women? We have the schedule now, and we can see that the girls are going to be remaining pretty busy. Next month onwards से ही international assignments भी शुरू हो गए हैं जी। आयरलैंड का टूर है in August, 3 T20Is खेले जाएंगे, followed by 3 ODIs against South Africa right before the Women's World Cup, which will be played in अक्टूबर। एंड उसकी तैयारी के लिए क्या ये कैलेंडर, स्पेशली ये 3 ODIs काफ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी नदीम खान साहब, इनसे थोड़ी सी इनकी राय लेंगे कि 3 ODIs जो हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड पूरे साल का क्या में डोमेस्टिक जितना भी वुमेंस क्रिकेट का होता है, इज़ इट गोइंग टू बी इनफ फॉर द वुमेन टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप चैलेंज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि, मेरे ख्याल से बहुत कम सीरीज़ हैं, बहुत कम मैचेस हैं। बट जो अच्छी चीज़ है इसमें ये कि अब जूनियर क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो एज ग्रुप क्रिकेट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको जो प्लेयर डेवलप करने हैं या अपनी टीम डेवलप करनी है, सीनियर टीम, तो एज ग्रुप क्रिकेट पे आपको काम करना पड़ता है, और अब ये शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो फ्यूचर अच्छा होगा पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट का। डोमेस्टिक पे काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि पिछले कोई दो साल से कोई डोमेस्टिक कुछ काफ़ी मतलब एक कंसिस्टेंसी से हो रही है। उससे पहले ऐसा होता था कि जी
टूर्नामेंट आ गया, आपने उन्हीं लड़कियों की 3 टीमें बनाई, आपस में मैच खिलाए और वो उनकी डोमेस्टिक हो गए। अब बाकायदा टीमें बन गई हैं, ये बेहतर है। अब डिपार्टमेंट के लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं, जो कि और अच्छा हो जाएगा। और लड़कियों को वैसे भी सख्त ज़रूरत है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि आपको पता है जिस तरह का हमारा माशरा है, जिस तरीके के हमारे यहाँ पे मसले हैं, उसमें अगर लड़कियों के पास जॉब्स नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पेरेंट्स उनको खेलने देंगे। तो एक वायबल प्रोफेशन जी नहीं कंसिडर किया हाँ, जाएगा क्रिकेट। तो ये बिल्कुल बड़ा आप सही कह इम्पोर्टेंट रहे है। दूसरा, जो एकेडमीज़ को एक्टिवेट करना पड़ेगा इनको। एकेडमीज़ एक्टिवेट नहीं है, एकेडमीज़ हैं बट नॉट फुली एक्टिवेट। ये तो इतने अरसे से ये इनिशिएटिव्स क्यों नहीं फिर लिए गए हैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए? क्यों इतना बैकफुट पे रहती है वुमेन्स क्रिकेट? स्पेशली जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है तो हम रिजल्ट्स देखते हैं, और जो सीजनल फैंस हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा यही पॉइंट आउट करते हैं, जी हम हार गए, फिर हम हार गए। लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि इसके पीछे एक पूरी स्ट्रक्चरल तैयारी होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है पाकिस्तान। देखिए, स्ट्रक्चर था ही नहीं ना। स्ट्रक्चर किधर था आपका? पिछले कोई मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे से स्ट्रक्चर ही नहीं था ना। आप मुझे बताएं कि कोई भी टीम इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेलती है उसका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं था वुमेन क्रिकेट का, तो बच्चियों का तो कोई कसूर नहीं है ना। आप उनको फैसिलिटीज़ सही से दे नहीं रहे हैं। मेरी जब भी बात होती थी मैं कहता था कि जी आप जाएं एटलीस्ट ओपन ट्रायल्स करके एकेडमीज़ बनाएं। आपको मैं एकेडमीज़ क्योंकि देख रहा था, मैं कहता था आप उस जगह पे खेलें जाके। तो हमेशा ये आता था कि जी लड़कियां क्रिकेट खेलती नहीं हैं। और आपको पता है जब कोयटा में ट्रायल्स लिए, मैं सिर्फ कोयटा का बता रहा हूँ, तो 150 बच्ची आई ट्रायल्स पे। तो ये यहाँ से बैठ के बोलते हैं कि जी खेलती नहीं या है। लोगों का भी इंटरेस्ट हाँ, नहीं है, तो इसलिए कोई लीग या कोई इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं देखते वुमेन्स हाँ, क्रिकेट तो में। अगर आप इस तरीके से कि एक प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, आप हमेशा टूर्नामेंट से पहले एक कैम्प करेंगे, उसी के दरमियान मैचेस खेल के उसी की परफॉर्मेंस से आप चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। लेकिन अब अगर क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सीरियसली एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर और एक उसके शेड्यूल अनाउंस किया है, होपफुली बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि टैलेंट बहुत है और लड़कियां बहुत खेलने वाली हैं और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। और अभी अगर आप देखें तो ये पिछले 2-3 साल से एनसीए के अंदर मुसलसल जो हमारी लाहौर की टीम है वो प्रैक्टिस करती है। आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें डोमेस्टिक में कितनी बेहतर होगी। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर बेसिस पे उनकी कोचिंग होगी, रेगुलर बेसिस पे उनके सेशंस होंगे नेट सेशन, तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। और हमने अभी और कोई इतनी रिसेंट रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे करते ही नहीं हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जाके कॉम्पीट कर लें। फिर दूसरा एक इनके लिए एक बहुत ही वो भी एक ऐसा है कि इनका कंपैरिजन किया जाता है पाकिस्तान की मेंस टीम से, क्योंकि मेंस टीम हमेशा से बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है, यानी कि टॉप टीम रही है वर्ल्ड में। तो वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की वुमेन है तो उसको भी ऐसी परफॉर्मेंस कर, वो तो नहीं कर सकती तो ना। हाँ, तो वो कंपैरिजन करते हैं कि जी जैसे वो कहते हैं कि जी साउथ अफ्रीका वो ऑस्ट्रेलिया की टीम परफॉर्मेंस करती है वुमेन की, या इंग्लैंड की, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और वो कितने सालों से, देखिए अभी मैं इंग्लैंड में था तो मैंने देखा कि बच्चियां मेंस के साथ क्रिकेट खेल रही हैं, यानी कि 2-3 बच्चियां टीम में हैं मेंस की क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में। और ये अक्रॉस स्पोर्ट्स भी होता है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता। वुमेन और मेन के मैचेस भी कंबाइन किए जाते हैं। उनका एक स्ट्रक्चर है, हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर नहीं देंगे बच्चियों को से तो वी डोंट हैव टू एक्सपेक्ट कि वो जाके परफॉर्मेंस करेंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट या ऑस्ट्रेलिया के। डिस्पाइट द लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर, डिस्पाइट द लैक ऑफ इनफ इंटरनेशनल गेम्स, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज रिस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस, हमारी बॉलर अभी इस वक्त T20 में टॉप पे हैं, ठीक है, नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल हैं। गिवन कि अगर आप इनको वो मैच टाइम दें, अगर आप थ्रू आउट द ईयर इनको एक अच्छा स्ट्रक्चर दें और एक स्केड्यूल अच्छा दें जिससे वो भी मोटिवेटेड रहें, नॉट जस्ट कि आप उनको डोमेस्टिक में दे रहे हैं बट ऑल्सो एन इंटरनेशनल कैलेंडर वेयर दे प्ले अगेंस्ट क्वालिटी ओपोनेंट्स, ताकि जब वर्ल्ड कप में आए या जब डिफरेंट कंडीशंस में वो खेलें तो वो बहुत ज़्यादा उनको एक ऑलरेडी एक फेमिलियरिटी रहे। हसन, आप एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस स्ट्रक्चर ये जो इस वक्त हमने अभी शेयर किया है, आर यू सेटिस्फाइड विद इट या डू यू स्टिल थिंक के, बिकॉज ऑनेस्टली हम सारे अब यहाँ पे बैठे हुए हैं 3 वनडेज बिफोर अ वर्ल्ड कप, ये प्लानिंग कोई खास प्लानिंग नज़र आ नहीं रही है इसमें, आपकी इसमें क्या राय है? आई थिंक ये फॉर द टाइम बिंग ये तो स्टॉप गैप सोल्यूशंस है फॉर द करंट टीम, बट
जो आई थिंक लॉट ऑफ द पॉइंट्स नदीम भाई मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और उसमें सबसे एक्साइटिंग मेरे लिए जो पॉइंट था जिस तरह उन्होंने हाईलाइट किया इज़ दी अंडर 19 विमेंस टीम, जो कि फिर 5 T20s बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलने जाएगी अंडर 19 टूर्नामेंट होने के बाद। आई थिंक वो इसलिए अच्छा है कि ऐसे जब आप इनिशिएटिव्स लेते हैं तो फिर 5 साल 6 साल बाद आपको रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। हिस्ट्री ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है, फुटबॉल क्रिकेट हर जगह पे। मोरक्को की एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप में दे रीच द सेमीफाइनल, फर्स्ट टाइम इन अफ्रीकन नेशन। उनकी जो ग्राउंड जो फैसिलिटीज़ थी, उन्होंने 8 से 10 साल पहले फीफा स्टैंडर्ड ग्राउंड्स बनाए फुटबॉल के, उनके रिजल्ट्स तब आए। विमेंस क्रिकेट में आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको ग्रास रूट पे काम करना होगा, जिस तरह नदीम भाई ने बात की। और उसमें खुशाइन बात यह है कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टूर्नामेंट्स कराना चाह रहे हैं। अगर आप अपने नेबर्स की भी बात करें, श्रीलंका में 2007 से लीग चल रही है, 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। थिंक ऑफ द पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान। देन यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में 2007 से जब उन्होंने अपना रिफर्बिश किया है अपना रीजनल सिस्टम, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर वुमेन्स क्रिकेट टीम की डोमेस्टिक लीग्स चलती हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे फिर आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों PSL के साथ एसोसिएटेड हैं, फ्रेंचाइजेस का इसमें क्या रोल हो सकता है? विमेंस क्रिकेट की तरफ थोड़ी एक अवेयरनेस क्रिएट करें, अटेंशन क्रिएट करें, और नॉट जस्ट ड्यूरिंग PSL बट ईयर राउंड कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिसमें ख़वातीन भी एक सिमिलर मॉडल की तरफ जा सकें जहाँ पे वो फ्रेंचाइज का पार्ट बन सकें। आई थिंक इनिशियली तो अगर आप मैच्योरिटी की बात करें इन टर्म्स ऑफ, आपको पहले डोमेस्टिक लीग को मैच्योर करना पड़ता है, फिर आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ चले जाते हो एज ए लीग एज वेल। उसमें ये होता है कि फिर आपको जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, जिस तरह हम बात कर रहे थे, अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू होती है तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट विमेन क्रिकेटर्स को मिलेगा वो उनके लिए सस्टेनेबल बन जाएगा। बट डू यू थिंक देयर इज इंटरेस्ट इस सेक्टर में I think towards women's cricket? that interest has to come from the board itself first. No private investor is going to come up with हम that. ये सुनते हैं कि नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है विमेंस क्रिकेट में इन्वेस्ट करने के लिए। इज दैट ट्रू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने अप्रोच ही नहीं किया पहली चीज़। और जो आपका इनिशियल सवाल था ना, देखिए फ्रेंचाइज का ये काम नहीं है। असल में ये काम क्रिकेट बोर्ड का है कि आप एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाएंगे ऐसा कि जिससे आप फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट करा सकते हैं। तो वो तो अगर आप डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर देखें, बीच में 4-5 साल तो डोमेस्टिक कोई रेगुलर बेसिस पे इनकी नहीं हुई है वुमेन क्रिकेट में। अब ये मैं कह रहा हूँ ना कि 2 साल से शुरू हुई है, एक डबल लीग टूर्नामेंट होता है, उसमें खेलते हैं 40 ओवर्स का, फिर T20 भी डबल लीग होता है। तो अब इस तरीके से आप जब खेलना शुरू करेंगे तो फिर आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनेगा। बट अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी, दूसरी चीज़ ये कि मैंने जैसे भी आपको बताया है कि जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा हमने कुछ डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया है और हमारे पास काफ़ी लोगों ने अपना कंसेंट भी दिया है। तो हो सकता है होपफुली ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी हो जाए, जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है वुमेन क्रिकेट के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज का काम तो बाद में आता है। और दूसरी बात ये कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है ना, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वो एक बिजनेस है। तो वो कुछ अर्सा पहले अनाउंस हुई थी ना एक लीग के चले। नहीं, लीग तो आप बिल्कुल करानी चाहिए। देखिए, हाँ। लड़कियों की लीग होनी चाहिए, बट सबसे पहले आप पूल ऑफ प्लेयर तो डेवलप करें ना। एब्सोल्युटली, वरना तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। और वो डोमेस्टिक से ही होगा रोहा जी, क्योंकि अगर वैसे आई एम श्योर मुल्तान भी करता रहता है इनिशिएटिव, इस्लामाबाद भी करता है। लास्ट ईयर we had the Pakistani captain, we had a lot of other players come in, they did a fielding drill with Guppy and all these guys and they won that drill on the Women's Day. I mean, अभी हम बात कर रहे थे, नदीम भाई बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में इंग्लैंड में विमेंस क्रिकेटर्स मेंस क्रिकेट के साथ खेलती हैं, तो हमारे तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी हमारी विमेन ने हरा दिया था फील्डिंग ड्रिल्स के अंदर। हमारा जो मुल्तान की तो अपनी हमारी एकेडमी है लड़कियों की, और उसमें से एक बच्ची अभी पाकिस्तान 19 में भी गई थी, बहुत छोटी सी, और रेगुलर बेसिस पे पिछले 4-5 साल से चल रही है। लेकिन वही है ना कि आपकी एज अ बिजनेस भी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आई थिंक द बोर्ड नीड्स टू क्रिएट अ सस्टेनेबल स्ट्रक्चर। असल में जो इम्पोर्टेंट है ना, वो बोर्ड का काम है कि पाथवे क्रिएट करना, उसके बाद फ्रेंचाइज आती है। चलिए मेंस क्रिकेट के ऊपर अब वापस आते हैं। इवन दो अभी पहला मैच हमारे फेवर में नहीं गया, बट द सेकंड मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश is going to be played tomorrow and you will be able to catch all of the live action right here
on PTV Sports. Will Pakistan team be able to turn things around in this second match after the disappointing effort in the first match? हमने उसके बारे में भी बात की. The batters really will need to step up and put, apply some pressure on this Bangladesh side, क्योंकि we have a lot of expectations from this new bunch of players, a very young team, and of course led by a young captain under a new coach. What will this mean for the Pakistan cricket team going forward? Well, कल आप ज़रूर देख सकेंगे ये मैच PTV Sports पे. हसन आज़म, नदीम खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया for joining me on Sports Tonight, and आप लोगों का भी शुक्रिया for tuning in. And do not forget that you will be able to catch all of the BTS action from all of our shows on our social media platforms, especially Facebook पे आप हमें follow कर सकते हैं. And of course, अगर आप लोग हमें अपने सवाल, अपने opinions, अपने thoughts भेजेंगे about this show or about any other thing, आप ज़रूर हमें, you can get in touch with us through our official Facebook link, which is there down. So ज़रूर अपने कीमती राय हमें हमसे शेयर कीजिए. आप लोगों का बहुत शुक्रिया for tuning in. Thank you so much. This was Sports Tonight.